अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पानी जो जिंदगी की बुनियाद है, अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाए तो ये सिर्फ एक मुहिम्मा नहीं रहता, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन जाता है। हालिया दिनों में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में दरिया और झीलें सुर्ख हो रही हैं, और ये किसी एक जगह का वाकया नहीं है, बल्कि एक ही वक्त में कई खित्तों में ऐसा हो रहा है। लिहाजा सवाल ये है कि क्या ये कुदरत की तरफ से कोई इशारा है या फिर इंसानी सरगर्मियों का नतीजा। आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। प्यारे साथियों, 7 फरवरी 2025 को अर्जेंटीना के एक दरिया का पानी अचानक सुर्ख हो गया। यह दरिया सदियों से मकामी लोगों के लिए साफ पानी का जरिया था, लेकिन अब यह खून की तरह लाल नजर आ रहा था। मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और साइंसदान फौरी तौर पर इसका मुआयना करने पहुंच गए। कुछ माहिरीन का मानना था कि यह किसी केमिकल के रसाव या कुदरती अवामिल की वजह से हो सकता है। अभी इस वाक़े पर तहकीकात जारी थी कि सिर्फ 3 दिन बाद यानी 10 फरवरी 2025 को पीरू में एक दरिया का पानी सुर्ख हो गया। यहाँ के लोग सदियों से कुदरती पानी पर इन्हिसार करते आए हैं, लेकिन अब यह पानी खून की तरह लाल था। इसी तरह जापान, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, वो भी इस अजीबोगरीब वाक़े से महफूज न रह सका। वहां के एक दरिया में केमिकल लीक होने की इतलात मिली, जिससे पानी का रंग सुर्ख हो गया। इसी तरह यरूशलेम, जो 3 मज़ाहिब के लिए मुकद्दस है, यहां भी पानी के सुर्ख होने की खबरें सामने आईं। साइंसदानों ने तहकीकात के बाद कहा कि शायद ये आबी काई यानी एल्जी और आयरन ऑक्साइड के मिलने से हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि यही मंजर इतने ममालिक में एक साथ क्यों हो रहा है? क्या ये कुदरत की तरफ से कोई इशारा है? प्यारे साथियों, अगर ये महज सनती आलूदगी या केमिकल रिएक्शन का नतीजा होता तो ये एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्यों नजर आ रहा है? अर्जेंटीना, पीरू, जापान, चीन, ईरान और दीगर ममालिक में अचानक दरियाओं और झीलों का सुर्ख हो जाना किसी आम मंजर की तरह नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई वार्निंग हो, जैसे कुदरत हमें कुछ दिखाना चाह रही हो। कुरान में कई मकामात पर ऐसे निशानात का जिक्र किया गया है जो इंसानों के लिए तंबीह का जरिया बनते हैं। माजी में जब भी किसी कौम पर अजाब आया तो उससे पहले कुदरत ने उन्हें मुख्तलिफ निशानियां दिखाई ताकि वो संभल जाएं। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 133 में जिक्र है कि फिरौन की कौम पर कई अजाब आए, जिनमें पानी का खून की तरह सुर्ख हो जाना भी शामिल था। तारीख गवाह है कि जब लोग कुदरत की निशानियां नजरअंदाज करते हैं तो अंजाम हमेशा हैबतनाक होता है। माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह कुदरती अमल हो सकता है, जिसे रेड टाइड या आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी का नतीजा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह वाकई एक आम फितरी अमल है तो फिर माजी में इस शिद्दत के साथ क्यों नहीं हुआ? ये तमाम निशानियां बज़ाहिर हमें किसी बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही हैं। अहादीस में जिक्र है कि कयामत के करीब जमीन और फितरत में अजीबो गरीब तब्दीलियां आएंगी, और ये तब्दीलियां इंसानों के लिए एक इंतबा